बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। महिला की हत्या का हुआ खुलासा। पति ही निकला पत्नी का हत्यारा। प्रधान प्रतिनिधि को फंसाने के लिए किया पत्नी की हत्या। मामला आजमगढ़ जिले का है। थाना महाराजगंज पुलिस ने विगत 30 मई को अराजी अमानी में जमीनी विवाद को लेकर एक महिला की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार वादी संत विजय ने ही ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तहसीलदार यादव और उनके सहयोगियों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए अपनी पत्नी अंतिमा की गोली मारकर हत्या कर दी और तहसीलदार यादव सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा पंजीकृत करा दिया। महाराजगंज पुलिस ने प्रारंभिक विवेचना करते हुए प्रधान प्रतिनिधि तहसीलदार यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि विगत कुछ दिनों पूर्व भी वादी संत विजय ने अपने पिता को जान से मारने की नीयत से गोली मारने का आरोप तहसीलदार यादव सहित 3 लोगों पर लगाते हुए तहरीर दी थी, जिसके आधार पर स्थानीय थाने में धारा 307 सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जांच में जुटी हुई थी कि कुछ दिन बीते भी नहीं थे कि वादी ने तहसीलदार यादव और उनके सहयोगियों द्वारा उसकी पत्नी को गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। विगत कुछ ही दिनों में एक ही विवाद में 2 गोलीकांड ने पुलिस के होश उड़ा दिए और पुलिस पूरी तत्परता से छानबीन में जुट गई। पुलिस की माने तो वादी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने सारी घटना बताते हुए सच्चाई कबूल करते हुए अपने भाई कन्हैया यादव के साथ मिलकर हत्या की साजिश को अंजाम देने की बात स्वीकार की और हत्या में प्रयुक्त अवैध तमंचे के साथ 3 जिंदा कारतूस व 1 खोखा को उसकी निशानदेही पर बरामद भी कर लिया गया। महाराजगंज पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्यवाही कर वादी संत विजय को न्यायालय भेज दिया। देखिए आजमगढ़ से शिवजन्म यादव की यह रिपोर्ट। दिनांक 29/30 की रात में थाना महाराजगंज के अराजी अमानी गांव में यह सूचना मिली कि एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तो पाया गया कि एक महिला की गोली मारकर हत्या हुई है। इस संबंध में मृतका के पति संत विजय की तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या 203/22 धारा 302 452 120B IPC बनाम 5 नफर पंजीकृत किया गया था। इसकी विवेचना थाना प्रभारी महाराजगंज द्वारा प्रारंभ की गई तथा घटना के सही कारणों का पता लगाने का प्रयास किया गया। विवेचना में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त घटना संत विजय द्वारा स्वयं की गई है और घटनाक्रम कुछ इस प्रकार पाया गया कि दिनांक 22/5 को एक ज़मीन की पैमाइश हुई थी। पैमाइश का कारण यह था कि मृतका के पति संत विजय यादव के चाचा जयराम यादव द्वारा उक्त ज़मीन चंद्रशेखर यादव की सरहज आशा देवी और जरीना पत्नी मुनीर को बेची गई थी। चंद्रशेखर यादव ने आशा देवी की ज़मीन पर तो कब्जा करा दिया था, परंतु जरीना की ज़मीन पर कब्जा कराने पर संत विजय द्वारा आपत्ति की जा रही थी। 22/5 को उस ज़मीन की पैमाइश हुई तो पैमाइश को व्यवधान डालने के लिए संत विजय द्वारा एक मुकदमा थाना महाराजगंज पर लिखाया गया 180/22, जिसमें यह दिखाया गया कि विपक्षी गण जो तहसीलदार ताखा जो मुनीर का लड़का था द्वारा इनके साथ मारपीट की गई। उसी दिन रात को संत विजय द्वारा एक और मुकदमा लिखाया गया 181/22 307 504 506 IPC, जिसमें यह बताया गया कि उसके पिता के ऊपर गोली चलाई गई है और उन्हीं विपक्षी गण को नामित किया गया जो उस जमीन के विवाद में इसके विपक्षी हैं। पुलिस द्वारा नियमानुसार विवेचना की गई तो संत विजय को कुछ यह शंका हुई कि 181/22 जो 307 IPC का मुकदमा था उसमें 307 का अपराध संभवतः न पाया जाए क्योंकि डॉक्टर ने गोली मारने की पुष्टि नहीं की थी। इसी कारण इसने यह प्लानिंग की और अपने भाई कन्हैया यादव को इसमें शामिल किया कि अपनी पत्नी को ही, जिसको यह भगा कर लाया था, कि हत्या करके विपक्षी गण को जिनसे इनका ज़मीनी विवाद है उनको फंसा दिया जाए। यह घटना उसके द्वारा 29/30 की रात में की गई। इससे पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है तथा दोनों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा तथा जो खोखा कारतूस भी उसमें लगा हुआ मिला है तथा 3 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा समस्त बिंदुओं पर विवेचना की जा रही है। सुसंगत धाराओं का समावेश करते हुए अभियुक्त संत विजय यादव तथा कन्हैया यादव को न्यायालय रवाना किया जा रहा है। विवेचना के दौरान और जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर समुचित विवेचना की जाएगी।